नमस्कार, रिपोर्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। विश्व वानिकी दिवस के मौके पर आरआईसी में चल रहा राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व वानिकी दिवस के मौके पर वनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। यदि हम इससे छेड़छाड़ करेंगे तो ये हमारे अस्तित्व के लिए भी घातक साबित हो सकती है। आज हमारे जंगल कम हो रहे हैं, नदियाँ सिकुड़ रही हैं और पर्वत छोटे हो रहे हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, हमें वनों के विकास और संरक्षण के लिए अपने संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। सीएम ने इस मौके पर राजस्थान के स्वर्णिम इतिहास को उल्लेख करते हुए मां अमृता देवी और उनकी बेटियों के बलिदान को याद किया, जिन्होंने वन संरक्षण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। आपके मन के अंदर ये भाव आ गया, वृक्षों के साथ मेरा भाव कैसा होना चाहिए। अरे हमारी संस्कृति में तो वृक्षों को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है। पहली बारिश जब आती है, बारिश के मौसम में उसको हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, उसको पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता है। इसलिए मित्रों, हम सभी का दायित्व तो बनता है कि हम प्रकृति के संरक्षण में हम सबका योगदान हो। यह प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमारा जीवन का आधार हमारी ये प्रकृति है। अगर इस प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ उसकी छेड़छाड़ होगी। राजस्थान ये वो धरती है, आपने देखा है, मां अमृता देवी ने वृक्षों के लिए अपने आप को और अपनी बेटियों सहित अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। ये राजस्थान की प्रकृति है। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत अपने ही जवाबों में उलझते नजर आए। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने धौलपुर जिले के काली तीर योजना को लेकर सवाल किया था, लेकिन मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर उन्होंने सदन में नाराजगी जाहिर की। रोहित बोहरा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री गलत जवाब दे रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न सर, दूसरा पूरक तो पूछने दो सर। चल पूछो, ऐसी क्या नाराजगी है सर? आपका संघर्ष ऐसी क्या नाराजगी है? पूछो तो फिर टाइम को पता नहीं। आपने अपने बजट अनाउंसमेंट में पूछो, आपने अपने बजट अनाउंसमेंट में ये अनाउंस करा कि हम 950 करोड़ रुपया खर्च करेंगे इन दो स्कीम्स पर, धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन में और काली तीर में। अब आप ये बताओ, बजट में तो आप अनाउंस करते हो 950 करोड़, आपने प्रोविजन कितने अमाउंट का करा? क्योंकि बजट तो आपने विंडो ड्रेसिंग से कर दिया, एक्चुअली प्रोविजन कितना करा वो आप बताओ। प्रोविजन कितना है आपका? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बजट 2025-26 में 950 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान रखा था। उसके अंदर माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि धौलपुर जो लिफ्ट है वो 861 करोड़ रुपए का टोटल था, जिसमें से 834 करोड़ का काम होना था। 534 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए, 300 करोड़ रुपए शेष बचे। काली तीर की बात करें तो 642 करोड़ का वर्क ऑर्डर था, 171 करोड़ रुपए के लगभग, क्योंकि 197 में तो भी आया था, पहले 171 खर्च हुए, तो ऐसे करके 442 करोड़ रुपए इसमें से शेष रही। अगर इनको जोड़े तो ये 950 करोड़ रुपए होते हैं और बजट में घोषणा करने की हमारी मंशा है कि ये काम इसी वर्ष पूर्ण हो। सर मैं प्रोविजन की बात कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन नहीं सर, मेरा क्वेश्चन नहीं सर, मेरा क्वेश्चन क्या है पहले उसका जवाब दिलवाएं सर। मेरा क्वेश्चन है, आपने प्रोविजन कितना करा? आपने प्रोविजन करा सिर्फ 435 और 125 करोड़। ये हमारे को बरगलाए नहीं सर, आंसर में बरगलाए नहीं। आपने 125 और 435 का ये जवाब सही है या नहीं है? सर प्रोविजन इतना करा और अनाउंस 950 कर दिया। सर ये क्या है सर? आंसर तो करें ना सर, ये तो बिल्कुल गलत है। आप बचाने की कोशिश कर रहे हो कि प्रोविजन इतना करा, आपने विंडो ड्रेसिंग करा दी 950 करोड़ की और प्रोविजन 500 करोड़ का भी नहीं करा। मेरा मंत्री क्या मतलब है? माननीय मंत्री जी। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपाली ने अपनी अनोखी परेशानी को सदन में रखा। कृपलानी ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी से अपने माइक की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्पीकर महोदय, मेरे लिए टेबल पर लगाए माइक की ऊंचाई बढ़ा दी जाए। पीठ में दर्द होता है, झुककर बोलने में दिक्कत होती है। इसके बाद वहां मौजूद सदस्य हंसी नहीं रोक पाए। श्रीचंद कृपलानी। अध्यक्ष महोदय, तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा माइक लंबा करवा दो। आवाज सही नहीं आती है, माइक थोड़ा लंबाई के हिसाब से।
विचार करेंगे। धारीवाल जी, आप बोलिए। धारीवाल जी आपसे आप पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के आखिरी 6 महीने में बनाए गए 26 बोर्ड सहित 34 बोर्ड को न तो कोई बजट दिया है और न ही इनमें अध्ययन व मेंबर की नियुक्ति की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में शुक्रवार को संकेत दिए हैं कि फिलहाल इन्हें चालू नहीं किया जाएगा। कांग्रेस विधायक सीएल प्रेमी ने जब इन बोर्ड आयोगों को चालू करने के बारे में पूछा तो मंत्री ने कहा कि मैं तो यही कहूंगा कि ये नीतिगत निर्णय है। विगत राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के नियंत्रण अधीन राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड सहित कुल 36 नवीन बोर्ड आयोग का गठन किया गया था। सूची परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रण अधीन राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग एवं देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रदान की हुई है तथा शेष बोर्ड आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। खंड 3, वर्तमान में राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग एवं देवनारायण बोर्ड में विभाग द्वारा बजट आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया गया है। माननीय सदस्य, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आपने 36 बोर्ड गठित कर रखे हैं लेकिन अभी तक 3 बोर्ड ही चालू हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बाकी बोर्डों को आप कब चालू करेंगे और उनमें उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की आप नियुक्ति कब करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है। पूर्व में इस समय वर्तमान में 43 बोर्ड और गठन घोषित हो चुके हैं, जिसमें से 7 पहले चल रहे थे। पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय 36 बोर्ड और आयोग का गठन किया गया और इस 36 में से 26 बोर्ड और आयोग वैसे थे जो चुनाव से ठीक 6 महीने पहले घोषित किए हुए थे। इसका मैंने आपको उत्तर दिया और माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मूल प्रश्न में आपने जिन 5 बोर्ड का हवाला दिया, राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य कल्याण बोर्ड, जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड, ये अगस्त 2023, सितंबर 2023 और अक्टूबर 2023 में इनकी घोषणा हुई, आचार संहिता ठीक पहले। इसलिए इनमें किसी प्रकार के आपकी सरकार के समय जो बोर्ड आयोग का गठन हुआ था, किसी प्रकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों का मनोनयन आपने नहीं किया था और हमारी सरकार आने के बाद में हमने एससी कॉर्पोरेशन के और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष का हमने मनोनयन किया है। उनको बजट भी हमने उपलब्ध करवाया है और बाकी बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य का जो मनोनयन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का और नीतिगत निर्णय है। उसके आधार पर हम लोग आगे आने वाले समय में विचार करेंगे। माननीय सदस्य, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी गुरुवार को जयपुर में हो रहे अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंची। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने वेयर हाउस एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर सांस्कृतिक भव्यता के साथ डिप्टी सीएम का स्वागत किया गया। यहाँ दिया कुमारी ने कहा, वेयर हाउस के कारण समय पर वर्क ऑर्डर की डिलीवरी संभव हो सकी है, परिवहन लागत में कमी आई है। इसके साथ ही संस्था व परिवार में महिला की आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, जयपुर में वीकेआई लॉजिस्टिक्स सेंटर्स का एक प्रमुख इलाका है, जहां पर वेयर हाउस रेंट और कंपनी बिल्डिंग से महत्वपूर्ण एसजीएसटी और जीएसटी का राजस्व प्राप्त होता है। यहां बड़ी संख्या में एमएनसी है। अभी के लिए केवल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।